जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों जो आज का लेक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका 11वां नंबर लेक्चर आज का है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं विल्सन थ्योरम को। विल्सन थ्योरम क्या है, ठीक है दोस्तों। इस लेक्चर में हम आप लोगों के विल्सन थ्योरम के बारे में एकदम बताएंगे बेहतरीन तरीके से। आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम निकालना, ठीक है दोस्तों। किसी भी संख्या का रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, विल्सन थ्योरम की सहायता से हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने फीमोर्स थ्योरम बता दिया था, प्लस माइनस 1 का बता दिया था, कैंसिलेशन थ्योरम को बता दिया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है, ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप सीजीएल की एमटीएस सीजीएल से जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी फाउंडेशन बैच से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे एकदम आपको एकदम कॉन्सेप्ट और बेसिक और एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। विल्सन थ्योरम के बारे में एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पहले मैंने मतलब कि 3 वीडियो आपको अपलोड कर दिया यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का। ये आपका मान के चलिए चौथा लेक्चर है, ठीक है। तो अभी और लेक्चर होंगे रिमाइंडर थ्योरम के, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो सभी टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं विल्सन थ्योरम क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं आप देख पाओगे विल्सन थ्योरम को। विल्सन थ्योरम क्या होता है, ठीक है, आप देख पाओगे विल्सन थ्योरम को, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था फेरमैक्स के थ्योरम को देखा था, उन्होंने अभाज्य संख्याओं की बात की थी, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्याओं की बात की थी, ये भी अभाज्य संख्या की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे 4 से बड़े नंबर, ठीक है दोस्तों। 4 या 4 से बड़े नंबर्स के। देखिए यहाँ पे जो विल्सन थ्योरम होता है, देखिए इनका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ होता है p-1 फैक्टोरियल अपान कितना होता है p। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो p है आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। क्या है आपका यहाँ पे प्राइम नंबर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, विल्सन थ्योरम जो लगेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा फैक्टोरियल वाले प्रश्न में लगेगा, ठीक है दोस्तों। फैक्टोरियल वाले प्रश्न पे ही लगेगा, ठीक है। हमेशा ये फैक्टोरियल वाले ही प्रश्न पे ये लगेगा, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है कोई सा यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर में से अगर -1 कम कर दे, इससे 1 कम हुए, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा यही आएगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा इसका रिमाइंडर यही आएगा, ठीक है। हमेशा -1 ही रिमाइंडर आता है, ठीक। अब चलिए इसके बारे में एकदम अच्छे से आपको बताते हैं किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। और 4 के लिए ये नियम काम नहीं करता। और जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो 4 नंबर होना चाहिए, अगर कंपोजिट नंबर को देखोगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंपोजिट नंबर के लिए अलग बात करेंगे आप लोगों को। यहाँ पे बस हम किसकी बात करेंगे, आप देख पाओगे अभाज्य संख्या की बात करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात करेंगे। दोस्तों सेशन पे बने रहिए, आपको अंत तक बने रहेंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से रिमाइंडर निकालना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सभी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे विल्सन महोदय ने बताया कि कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर प्राइम नंबर से जो यहाँ पे आप देख पाओगे फैक्टोरियल वाले जो प्रश्न होते हैं, जो अंश का होगा यहाँ पे, अगर इससे 1 कम है तो उसका हमेशा आप देख पाओगे जो रिमाइंडर होगा हमेशा -1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों, 1 ही आएगा। इससे आपको पता चल गया। और जो इसका नियम का जो प्रयोग होगा हमेशा फैक्टोरियल वाले प्रश्न पे ही करेंगे, ठीक है। और किसी पे ये नियम लागू नहीं होगा, हमेशा ये फैक्टोरियल वाले ही प्रश्न पे ये लागू होगा। फैक्टोरियल दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि विल्सन थ्योरम की सहायता से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 16 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, बटे कितना हो गया 17। आप कहे इससे 17 से 16 फैक्टोरियल में अगर भाग देंगे तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाए 16, यहाँ पे देख पाओगे 17, यहाँ पे कितना है आपका 16। तो इससे यहाँ पे देख पाओगे 1 कम है, तो जब 1 कम होगा इसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा कितना आएगा, यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे दोस्तों आप एक संख्या और देख पाओगे, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आ जाए 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, ठीक है। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 कम है इससे, आप देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे तो इसका जो हमेशा होगा रिमाइंडर जो आएगा, आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे किसका आएगा, यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसका कितना आ जाएगा आपका -1 ही देखने को यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देख पाओगे आप कैसे यहाँ पे इस प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आई थिंक ये जो अभी लॉजिक मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे -1 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1 तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर होता नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर आपका -1 होता नहीं है। तो चलिए अब कैसे बताते हैं आपको, चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे -1 कभी भी रिमाइंडर होता नहीं है। ठीक है, -1 आपका रिमाइंडर कभी भी होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे हम प्रश्नों के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 17 में से, ठीक है दोस्तों, माइनस अगर 1 नहीं होगा तो आप जानते थे यहाँ पे इसी संख्या को आप क्या कहते थे, इसमें जोड़ देते थे। ठीक है, तो आप घटाओगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 16 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसमें से देख पाओगे -1 तो होगा नहीं, -1 में अगर 31 जोड़ देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे देखो आपकी आभास संख्या से क्या होगा, यहाँ पे कम होगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा -1 आएगा। -1 तो आंसर होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 17 में से 16 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो आप हमारा 17 इसमें जोड़ देते हैं, जो आपका संख्या नीचे रहती है ये संख्या इसमें हम जोड़ देते हैं, तो पता चलता है यहाँ पे जो संख्या बचेगी आपकी ये आपकी रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया। चलिए एक प्रश्नों के माध्यम से और बताते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे 18 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो जाए यहाँ पे 19। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ से इससे 1 कम है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा -1 कभी भी तो आंसर होता नहीं, तो इसमें +19 जोड़ दीजिए, तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा रिमाइंडर, आप देखने पाओगे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पाए यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे देख पाओगे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, आपको प्रश्नों के माध्यम से अच्छे तरीके से बताते हैं। जैसे देखो दोस्तों 12 फैक्टोरियल हो गया बटे कितना हो गया 13, तो यहाँ भी देख पाओ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया -1 आ जाएगा, तो +13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, यही आपका शेषफल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया रिमाइंडर 18। ठीक है, आई थिंक दोस्तों अब अच्छे तरीके समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं, जैसे 22 फैक्टोरियल हो गया आपका 23 फैक्टोरियल हो गया। अब देखो यहाँ से भी 1 कम है, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 1 प्लस कितना कर दोगे आप 23 हटा दो कितना हो जाएगा 22। ठीक है दोस्तों, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न और बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 42 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो गया आपका 43 हो जाएगा, 1 कम है यहाँ पे कितना होगा -1 प्लस कितना करोगे 43, तो कितना आ जाएगा 42 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तरीके से समझ में आ गया कि आपको विल्सन थ्योरम का प्रयोग कहां पर पे करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसी में आपको और टाइप का प्रश्न बताते हैं। जैसे दोस्तों आपको यहां से प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकता है, जैसे हो जाए यहाँ पे 30 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाए यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 31। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाए। अब कहे आपसे कि इसका शेषफल कितना होगा, आपसे इसका क्या पूछे, आपसे रिमाइंडर पूछ ले। ठीक है दोस्तों, आपके क्या पूछे यहाँ पे रिमाइंडर आपसे पूछ ले, तो आपको देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको अगर यहाँ पे ये आभास संख्या है और ये आपका क्या इससे 1 कम है तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आ जाएगा, देख पाओगे यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका -1 हो जाएगा, +5 है बटे कितना हो जाएगा 31, 5 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 31, तो आप देख पाओगे जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका यहाँ प्लस में आया तो प्लस में तो यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल कितना हो गया आपका 4 आ गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 16 हो गया प्लस कितना हो जाए 9 बटे कितना हो जाए 17, तो देख पाओ दोस्तों यहाँ पे 17 से कितना 1 कम है तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है आपको पता हो गया -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाए -1 प्लस कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 17 बराबर कितना 9 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो आपका यही रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका ध्यान पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देख पाओगे अगला प्रश्न यहाँ पे हो गया 42 हो गया प्लस कितना हो गया 11 बटे कितना हो जाए आपका यहाँ पे 43। ठीक है, अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा, देख पाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे इससे कम है यहाँ पे तो इसका रिमाइंडर कितना हो -1 प्लस 11 बटे कितना हो गया 43, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 10 बटे 43, तो आप देख पाओगे शेषफल कितना हो जाएगा आपका यही हो जाएगा। ठीक है, 10 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए सेशन पे बने रहिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, एसएससी फाउंडेशन बैच में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों के माध्यम से आपको
यहाँ पे पूरा आपको जो एसएससी का मैथ होता है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपके फाउंडेशन बेस के इसीलिए नाम ही रखे यहाँ पे फाउंडेशन बेस, जितना भी आपका होगा मैथ पूरा यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक प्रश्न आपको और लेते हैं ताकि आपको एक दो प्रश्न और लेते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों यहाँ पे हो जाए 52 हो जाए प्लस कितना हो जाए यहाँ पे 62। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाले प्रश्न है, बट ये कितना हो जाए यहाँ पे 53। आप देखो दोस्तों यहाँ पे तो इससे तो यहाँ पे एक कम है यहाँ पे, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा प्लस 62 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 62 में से एक जब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 61/53। अब 53 से में जब इसका भाग दोगे तो शेषफल आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 53। तो शेष कितना आ जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, माइनस वाले लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ आप देख पाओगे 16 हो जाए यहाँ पे माइनस कितना हो जाए 20 हो जाए बटे कितना हो जाए यहाँ पे 17। ठीक है, देखो दोस्तों विल्सन थ्योरम में आप देख पा रहे फैक्टोरियल वाले ही प्रश्न में ये नियम लगेगा और नीचे कितनी होनी चाहिए आभाज्य संख्या। आप देख पा रहे यहाँ पे नीचे आभाज्य संख्या ही है। अब देख पाओगे दोस्तों तो इससे क्या एक कम है तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस कितना हो गया 20 बटे कितना हो गया 17 घटा इसमें से कितना जोड़ दो कितना 21 बटे कितना हो जाएगा 17। दोस्तों अब इसका जो इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 17। ठीक है, मतलब 4 बचेगा। अब दोस्तों माइनस में तो आंसर होता नहीं है, जब माइनस में नहीं होता है तो क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं ऊपर वाले में जो नीचे वाली संख्या होती है यही जोड़ देते हैं। तो आप घटाओगे यहाँ पे तो आपका कितना आ जाएगा 13, तो ये आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे शेषफल आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपके मान चलिए यहाँ पे हो जाए आपका, ठीक है दोस्तों 52 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाए आप मान चलते हैं आपका आ जाए 65 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 53। अब इससे भाग देने के लिए बोल दिया जाए आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप जानते हो इससे इतना कितना कम है -1, तो माइनस कितना होगा 65 बटे कितना हो जाएगा 53। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आने वाला है आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जब जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 बटे कितना हो जाएगा 53। अब इसमें जब भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा -13 आ जाएगा बटे कितना हो गया 53। माइनस में तो कभी शेषफल होता नहीं है तो कितना हो -13 प्लस इसको 53 को जोड़ दीजिए तो आपको घटा पाओगे यहाँ पे, तो देख पाओगे यहाँ पे आप दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 40। ये आपका कितना मिल जाएगा यहाँ पे शेषफल आपका 40 मिल जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों अभी तक हमारे पिछले सेशन को आप नहीं देखे हैं, अगर आपको ये नई टॉपिक समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले सेशन को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे एकदम अच्छे तरीके से आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक तरीके से बताया गया था। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट थे, सभी कॉन्सेप्ट को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट ही बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस के माध्यम से। लेकिन मान के चलिए दोस्तों ये सब तो आपके जो ये प्रश्न है आपको तो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा यहाँ पे जब क्या हो रहा था आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब अंतर कितना हो रहा था यहाँ पे 1 का अंतर हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब कितना होगा जैसे आप देख पाए यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे 6 हो गया यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ पे रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और प्लस 7 करोगे कितना रिमाइंडर कितना बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, -1 आ रहा था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर कितना आ रहा था आप देख पा रहे थे -1 आएगा या तो कितना आएगा 6 आता था। ठीक है, अब दोस्तों अगर अंतर यहाँ पे -1 ना रहा कितना अंतर कितने का हो जाए 2 का अंतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब उस सवाल को हम कैसे लगाएंगे आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, आइए तब तक दोस्तों हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए तो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो हम और वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों जैसे एक सवाल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे 11 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 13। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख पाओगे दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे अंतर कितने का है देख पाओगे यहाँ पे अंतर तो 2 का अंतर है। ठीक है, अंतर कितने का होगा यहाँ पे दोस्तों, तो देख पाओगे अंतर जो आपका यहाँ पे आ रहा है आपका 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसका शेषफल क्या होगा। देखो दोस्तों हमको पता है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसके यहाँ तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए लॉजिक हम लगाते हैं। देखो दोस्तों हमें पता है, देखो क्या पता है हमको, हमें जानकारी है क्या कि 12 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाए 13। इसका जो आपका आंसर आएगा शेषफल आएगा आपका शेष कितना आएगा -1 आएगा, या तो कितना आ सकता है 12 शेष आ सकता है, ये तो आ सकता है, या तो कितना आएगा -1 आएगा या तो कितना आएगा 12। मतलब जो ये मान होगा आपका यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों
-1 या तो 12 के बराबर होगा, यही तो होगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को मैं, अब देखो दोस्तों, पहले मैं यहां पे ये फॉर्मेट यहां पे अप्लाई करता हूं। अब देखो दोस्तों, इसका शेषफल आपसे पूछ रखा है कि यहां पे फैक्टोरियल 11/13 को हम कैसे लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, तो यहां पे विल्सन महोदय ने देखो कैसे कहा यहाँ पे, आइए बताते हैं आपको। आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 12 यहाँ पे 11 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। ये किसके बराबर हो गया, -1 या तो 12 के बराबर होगा, यही तो होगा यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि जो यहां पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का यहां पे अगर देख पाओगे, इसका जो यहां पे 13 और 12 का जो आपका यहां पे शेष आएगा, किसका आएगा, कितना आता है, -1 आएगा। 13 में जब इसका भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 ही तो आएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो माइनस बराबर कितना लाओगे, -1 लाओगे, या तो बराबर 12 लाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे -1 में कितने का गुणा कर दे इसमें कि -1 बन जाए, अगर हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, अगर देख पाओगे यहाँ पे -1 में हम कितने का गुणा करें कि -1 बन जाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप किसका गुणा करोगे, यहाँ पे +1 का गुणा करोगे। ठीक है दोस्तों, कितने गुणा करोगे आप, +1 का गुणा करोगे। इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे इसका जो भाग देने पे दोस्तों, यहाँ पे 13 में 11 भाग देने पे यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा आपका, +1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका जो आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो शेषफल आप, इसका मतलब जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो शेषफल आ गया यहाँ पे, ठीक है, आप देख पाओगे, ठीक है, इसका जो शेषफल आ गया यहाँ पे, आप देख पाए यहाँ पे, ठीक है, तो जो शेषफल यहाँ पे आया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो यहाँ पे भाग देने पे जो आया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी भाग देने पे इसका मतलब जो शेषफल आया यहाँ पे कितना आएगा, +1 शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पे, +1 शेषफल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना शेषफल आने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, +1 इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, +1 जब प्लस में होता है तो यही तो आपका शेषफल कहलाता है। ठीक है, आपने देखा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हम चलिए चलते हैं अगले पेज पे, लेते हैं आपको एकदम और अच्छे तरीके से चीजों को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, कि इसका शेषफल कितना हो सकता है। आइए फिर से बताते हैं। आपको देख पाओगे यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, 15 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 17। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का है, एक का तो है नहीं यहाँ पे। अगर 16 होता तो आप देख पाते हैं यहाँ पे जो शेषफल होता -1 हो जाता, तो या तो आपका 16 आंसर हो जाता, यही होता। अब देख पाओगे दोस्तों, अब इसी चीज का आपका रिमाइंडर पूछना है, तो चलिए कैसे लगाते हैं, आप ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को देखिए कैसे लिखने वाले हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 16 ऐसे फैक्टोरियल लिख सकते हो, बटे कितना लिख सकते हो 17। चलिए हम लिखते हैं इस चीज को, पहले सॉल्व करते हैं, ये चीज लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को लिख सकते हैं 16 बोलते कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 17। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर इसमें भाग दोगे शेषफल कितना होगा, -1। ठीक है, यही तो आएगा आपका। ठीक है, -1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 16 और 17 का जब आप निकाले थे तो इसका जो फैक्टोरियल आएगा -1 आएगा, तो या तो कितना आ जाएगा आपका 16, यही तो आ सकता है। -1 आएगा तो कितना आएगा 16 शेषफल आएगा। ठीक है, तो जो ये मान होगा ये तो इसी के मान के तो बराबर होगा, किसके, -1 या तो 16 के मान के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे -1 आ गया, हम कितने का गुणा करें इसमें 15 में, यहाँ पे देख पाओगे इसमें -1 में कितने का गुणा करें कि -1 आ जाए या तो 16 आ जाए। ठीक है, तो आप देख पाओगे ये तो लाना आसान है, तो +1 से अगर इसमें गुणा कर दे यहाँ पे तो आपका -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जो रिमाइंडर आ रहा है आपका कितना आ रहा है यहाँ पे +1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी भी नहीं समझ में आए तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं फिर से। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, समझ में आएगा दोस्तों, घबराइए नहीं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई डिफिकल्टी चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे दोस्तों देख पाओगे, अगर आप यहाँ चीज को देख पाए दोस्तों, अगर आप यहाँ देख पाओगे तो अच्छा यहाँ पे 11 में तो ये तो अंतर एक ही का है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका शेषफल कितना होगा, -1 होगा, या तो कितना हो जाएगा देख पाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब यही तो होगा आपका। ठीक है दोस्तों, -1 या तो कितना होगा 10, ये तो आसान था। ठीक है, तो चलिए जैसे मान के चलते यही सवाल हो जाए आपका, यहाँ पे आ जाए 9 और कितना हो जाए यहाँ पे 11। ठीक है, 9 और कितना हो जाए 11।
आप देख पाओगे दोस्तों, मैं इस चीज का आपसे यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो देखिए कैसे लगाते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए अब क्या होना चाहिए, अब अंतर यहाँ पे अगर एक का होता तब तो आंसर ये होता, चाहे ये हो जाता, ऐसा हो जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे देखो इस चीज को मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पे, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 11। अगर इस चीज को हमको लिखना रहे तो इसका आंसर कितना होगा -1, या तो कितना आएगा प्लस, मतलब ये 10 आ सकता है। ठीक है, और आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज को क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 गुणित कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा आपका 11। ये किसके बराबर है -1, और कितना यहाँ पे 10 के बराबर है। ठीक है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या करेंगे, अगर 11 में 10 का भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -1 में, ठीक है दोस्तों, कितने का गुणा करें यहाँ पे, आपका कितना आ जाए यहाँ पे -1 आ जाए। तो आप देख पाओगे अगर यहाँ पे +1 का गुणा करें तभी तो -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा +1 रिमाइंडर इसका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको एकदम बेहतर तरीके समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया, चलिए एक बार लास्ट बार और बताते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। अभी दोस्तों देखिए ध्यान से, अभी और नंबर भी अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे अंतर कितना 2 का है, 3 का, 4, ऐसे कई अंतर भी हो सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका यही होगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। चलिए एक सवाल और देखिए, जैसे आपका हो जाए दोस्तों यहाँ पे 15 हो जाए, और यहाँ पे कितना हो जाए यहाँ पे 17। ठीक है, 15 और कितना दोस्तों यहाँ पे हो जाए आपका 17। आप देख पाओगे अंतर कितने का होगा, यहाँ पे है 2 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप देख पाओगे दोस्तों कितना हो जाए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों ये तो मैं सवाल बता चुका हूँ। ठीक है, ये सवाल मैं बता चुका हूँ एक बार। ठीक है, चलिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए आपके यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पे 17 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 19 आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 का अंतर है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों देख पाओगे, अब इसको कैसे लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले लगाने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, आपको लॉजिक लेना चाहिए। कैसे, अब देखो यहाँ पे अगर 18 फैक्टोरियल का मैं मान निकालूं यहाँ पे बटे 19 हो जाए। ठीक है, 18 फैक्टोरियल हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, अब इसका जो शेषफल आएगा -1, या तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसी चीज को आप लिख सकते हो 18 और कितना लिख सकते हो यहाँ पे 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, अब यहां से दोस्तों देख पाओगे अगर इसका इसमें भाग देंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना लाना, -1 या तो 18 लाना है। ठीक है, तो -1 में कितने का गुणा करे, क्या -1 आ जाए, तो +1 से ही तो गुणा करोगे तभी तो -1 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो शेषफल आ रहा है आप देख पाओगे यहाँ पे +1 आ रहा है। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका यही शेष आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस वाला रहता है तो यही तो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आई थिंक दोस्तों ये भी समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट का यूज किया है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट का यूज किया है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। ठीक है, स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे, आज देख पाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, अगर क्या होगा डिफरेंस या अंतर, अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतर कितने का हो जाए यहाँ पे, मतलब ये फैक्टोरियल वाले प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, अगर अंतर अभाज्य संख्याओं में जो यहाँ पे अंतर आपका आया यहाँ पे, अगर अंतर कितने का होगा 2 का होगा। ठीक है, 2 का होगा, तो शेषफल या रिमाइंडर जो बोलते हैं इसको, शेषफल हमेशा हमेशा आपका यहाँ पे आने वाला है +1 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा आपका, कितना आएगा प्लस, हमेशा यहाँ पे एक ही शेषफल आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा +1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा 1 का अंतर देखा, 2 का अंतर देख लिया। अब चलिए चलते हैं, अब इस अंतर को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अंतर को हम बढ़ाएंगे दोस्तों ये सेशन खत्म होने के बाद इस टाइप से जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे 18 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए आपका 23 हो जाए। ठीक है, अब इससे आपका रिमाइंडर पूछ ले, अब रिमाइंडर पूछे तो कितना आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे, आप देख पाओगे अगर इससे यहाँ पे कितना 22 हो जाए यहाँ पे, तब तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1 आएगा। तो चलिए सबसे पहले 23 से हम 22 को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसे हिंट में लिखेंगे 22, इसको लिख सकते हैं 22 फैक्टोरियल को अगर लिखना है यहाँ पे तो कितना हो गया यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलिए फिर से मैं इसको ले देता हूँ। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाए यहाँ पे 22 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 23 में लिख सकता हूँ, इस चीज को बनाता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो दोस्तों, आप लिख पाओगे अगर इसका रिमाइंडर कितना होगा, -1 होगा या तो कितना होगा 22, यही तो हो सकता है आपका। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा -1 होगा या तो कितना होगा 22 होगा। ठीक है, चलिए लॉजिक से चलते हैं। अब इस चीज को लिख सकते हो 22 × 21
गुणित 20 गुणित 19 और गुणित कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 फैक्टोरियल, इतना तो हो जाएगा यहाँ पे, बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि देख पाओगे अगर इससे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का तो मान निकालना है आपको, इसी का तो मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, देखो ये वाले सब नंबरों को मैंने बताया था आपको कैसे आपको शेषफल निकालना है, ठीक है। आई थिंक देख पाओगे जब 23 से जब 22 में भाग दोगे यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे -1, जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका -2, ठीक है। इसमें रिमाइंडर भाग दोगे -3 बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा -4 आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं और अच्छे से देख पाओगे यहाँ पे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 6 कितना हो जाएगा 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कितना आएगा 24 उल्टे कितना 18 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आया कितना था -1 और कितना आया था यहाँ पे 22, यही तो आया था आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे जब 23 में 24 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आप देख पाओगे +1। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, अब आंसर क्या लाना है -1 लाना है या तो क्या लाना है आपको 22 लाना है। अगर यहाँ पे हम +1 में कितने का गुणा करें यहाँ पे कि आपका -1 आ जाए तो आप देख पाओगे अगर -1 से जब मैं इसमें गुणा करूंगा +1 में तभी तो -1 आएगा। इसका मतलब इसका जो शेष फल आने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसका जो शेष फल आ गया आपका यहाँ पे -1 आ गया, तो इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे आप देख पाओगे -1 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक प्रश्न इस पे हम और लेते हैं। देखो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं लेकिन आपसे एग्जाम में मैक्सिमम आपको 4 या 5 अंक तक ही अंतराल देकर पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। ले लो यहाँ पे आपका आ जाए, यहाँ 5 चलते हैं, आपका आ जाए यहाँ पे 19 हो जाए और यहाँ पे आपका कितना हो जाए यहाँ पे 23, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाए 19 हो जाए फिर कितना हो जाएगा आपका 23 और ये फैक्टोरियल हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं यहाँ पे 22, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे 22 करोगे, तो 22 बनाने के लिए क्या करोगे यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो 22 फैक्टोरियल से हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पे, अगर इस चीज को 22 बटे कितना लिख दें यहाँ पे 23, ठीक है, तो इसका शेषफल कितना हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इसको 22 गुणित कितना लिख सकते हैं 21 गुणित कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 20 गुणित 19, ठीक है दोस्तों, आपका तो 19 बटे कितना जाएगा यहाँ पे 23, ठीक है, इसको फैक्टोरियल दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अब इसका मान ही तो पूछा आपसे, ठीक है, लेकिन अब इसका जब इसमें जब डिवाइड करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1 से इस पर, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2, इसमें इसका डिवाइड करोगे -3 आ जाएगा, तो आप देख पाओ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 कम कितना हो जाएगा 6, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे कितना 19 से फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 23। लेकिन आपको याद है यहाँ पे कि इसको हल करने के लिए आप देख पाओगे तो इसका जो कितना होना चाहिए था आपको पता है, यहाँ पे इसका जो शेषफल आता -1 आता तो या तो कितना आता आपका 22 आता, तो यहाँ पे किसका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे -1 या तो 22 होना चाहिए, ठीक है। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे है और गुणित कितना 19 है, फैक्टोरियल कितना 19 है। अब देखो दोस्तों आपको लाना है कितना है -1 लाना है, -6 गुणित कितना फैक्टोरियल 19 बटे कितना हो जाएगा 23, ठीक है, बराबर कितना -1 है, ठीक है दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इन दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब शेषफल तो -6 है यहाँ पे, माइनस शेषफल तो होता नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप देख पाओगे दोस्तों अगर यहाँ पे हम कैसे भी करके यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, शेषफल 1 लाने की कोशिश करें तो क्या करें हम यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, आप देखो 4 से गुणा कर दो, ठीक है दोस्तों, 4 से गुणा कर दो तो कितना 4 से कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 24 हो जाएगा, उड़ते कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे फैक्टोरियल हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 23, अब कितना -4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों तो 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 4, ठीक है, माइनस कितना हो गया 4। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अब इसका इसमें भाग दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1 और गुणित कितना फैक्टोरियल कितना होगा 19 बटे कितना होगा 23। अब यहाँ पे देख पाओगे कितना बचा यहाँ पे -4 बच गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से और बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना बच गया -4। अब -4 यहाँ पे लाने के लिए आप इसमें किससे गुणा करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे +4 से अगर गुणा करें तभी तो -4 आएगा यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे +4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा +4 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको आई थिंक ना समझ में आया हो तो फिर से आपको एक बार और अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको एक बार और बता देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा मैं और ऊपर ले देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है, देख पाओगे यहाँ पे, चलिए ठीक है। आइए
आइए देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देख पाओगे कॉन्सेप्ट को समझिए, देख पाओगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस 6 हो जाएगा, गुणित कितना हो गया 19 फैक्टोरियल, बटे कितना हो गया 23, कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए -1 कैसे आ सकता है यहाँ पे, अगर हम क्या कर दे आप देख पाओगे, अच्छा या तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब पर भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ हमको बराबर करना है यहाँ पे, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर हम इस चीज में, ठीक है दोस्तों, 4 से गुणा इसमें, 4 से गुणा इधर कर दे, देखिए तो अगर यहाँ पे शेषफल कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाए तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। गुणित कितना हो गया 19, बटे कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल हो गया -1, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों देखो दोस्तों, आप देख पाओगे जब इसका इसमें भाग दोगे शेषफल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। अब -1 में कितने का गुणा करें कि -4 आ जाए, तो आप कितने गुणा करोगे +4 ही के तो गुणा करोगे, तो इसका जो मान आने वाला है कितना आ जाएगा +4 ही तो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये भी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आप सवाल को लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आप लोगों को नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नया पैटर्न आप यहाँ देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे अगर कोई नंबर हो जाए, ठीक है दोस्तों, अगर 4 से वो बड़ा, अब कंपोजिट नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब किसके लिए हमें कंपोजिट नंबर के लिए यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे -9 n हो गया, बटे कितना हो गया n, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा, ठीक है दोस्तों, हमेशा कितना आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब ये भी कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिए यहाँ पे फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये भी फैक्टोरियल, कोई सा नंबर हो यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, यहाँ पे 4 से ये बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे जब 4 से बड़ा नंबर होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर होगा इससे कम होगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। चलिए दोस्तों, नहीं समझ में आए तो आप देख पाए, कंपोजिट नंबर का मतलब आप समझ पाइए, यहाँ पे कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या, ठीक है। आप यहाँ देख पाओगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 19 यहाँ हो जाए, बटे कितना हो जाए आपका 10, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपको सॉरी 19 नहीं, ठीक है दोस्तों, आपको एग्जांपल पहले बताते हैं। 9 बटे कितना हो जाए आपका 10, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा आपका 10 ही आएगा। सॉरी कितना आएगा, हमेशा इसका रिमाइंडर आपका आएगा 0 आएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देख पाओगे कैसे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे आप इस चीज को तोड़ोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर इस चीज को तोड़ना चाहोगे, आप देख पाओगे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा 10, तो आप देख पाओगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 1 कम 2, नीचे कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा, यहाँ पे कुछ ना, तो इससे इस पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख पाओगे 0। इसलिए यहाँ पे बताया गया 4 से बड़ा अगर नंबर आपका रहेगा यहाँ पे, और उससे एक कम क्या है यहाँ पे आपका फैक्टोरियल के रूप में है, तो आपका इसका हमेशा रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन दोगे और बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, जैसे आप सवाल आप देख पाओगे, ठीक है, कोई सा नंबर हम ले सकते हैं सवाल यहाँ पे। जैसे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे 18 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, 18 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ से आपका हो जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाए, मान चलते 19 करोगे तो आप दोस्तों, तो 19 करोगे तो दोस्तों आपको पता ही होगा यहाँ पे इसका कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 में कितना जोड़ दोगे तो 19, तो आपका कितना 18 से सफल हो जाएगा। चलिए अब कौन सा सवाल ले ले, आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे मान के चलते हैं आपका सवाल यहाँ पे हो जाए, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाए यहाँ पे 24 फैक्टोरियल हो जाए, ठीक है दोस्तों, 24 फैक्टोरियल हो जाए, यहाँ पे आपका हो जाए 23 हो जाएगा, 23 तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, 23 कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मान चलिए यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाए 27। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, हमेशा इसका शेषफल कितना आएगा 0। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 26 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो गया यहाँ पे, फिर 24 हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे कितना होगा 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसी प्रकार से ले जाओगे तो इसमें तो 9 भी तो आएगा यहाँ पे और 3 भी तो आएगा यहाँ पे, ऐसे करके डट डट करके, तो बेटे कितना हो जाएगा 27 तो हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 9 3 कितना हो जाएगा 27, फिर 3 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 3 कट जाएगा ना। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका शेषफल कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाए आपका, ठीक है, हमेशा कितना होना चाहिए, एक कम होगा तभी ये लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, जैसे मान चलते यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना ले लूं, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे हो जाए आपका 32 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाए 33, ठीक है। अब भाग दीजिए यहाँ पे,
अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे, तो भाग देने पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है, 31 हो गया, ठीक है दोस्तों, ऐसे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ऐसे 28 हो जाएगा, डॉट डॉट करके कितना 11 भी तो आएगा यहाँ पे, 11 आएगा, ऐसे डॉट डॉट कितना आएगा 3 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ठीक है, बट ये कितना हो गया 33, तो देख पाओगे 11 कितना हो गया 33, फिर 3 दाम कितना हो गया 30, तो देख पाओगे कुछ बचा यहाँ पे नहीं, तो इसका रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया कंपोजिट नंबर वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो स्टार पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, कि लेकिन 4 के लिए मान्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप क्या 3 फैक्टोरियल हो गया, बट ये कितना हो गया 4, देखिए एक तो कम है लेकिन 4 के लिए मान्य नहीं होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इसको 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते कितना लिख सकते हो 1, बटे कितना हो जाएगा 4, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बटे कितना आएगा 4। अब देख पाओगे शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, शेषफल कितना आएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 2। इसलिए मैंने बताया आपको ये जो क्या होता है 4 के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, इतना टॉपिक मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको कवर करा दिया, ठीक है। आई थिंक अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से रिमाइंडर थ्योरम और विल्सन थ्योरम और दोस्तों मैं फेरमैट थ्योरम और कैंसिलेशन थ्योरम के बारे में और प्लस माइनस एक वाला जो बताया था उसके हिसाब से आप रिमाइंडर थ्योरम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम अगले लेसन में हम आप लोगों को बताएंगे, अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, वहां पे आपको यूरेलस थ्योरम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देता हूँ ताकि क्या आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। जैसे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको मैं यहाँ पे दे दूं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। 39 फैक्टोरियल हो जाए बटे कितना हो जाएगा आपका 41, इसका आंसर कितना हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो जाए आपका 51 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 53 हो जाए, यहाँ पे इसका कितना आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए आपका तीसरा, यहाँ पे हो जाए आपका कितना हो जाए 70 बटे कितना हो जाए आपका 71 हो जाए, इसका आंसर कितना हो सकता है, रिमाइंडर कितना हो सकता है, ठीक है। चौथा प्रश्न हो जाए आपका 69 बटे कितना हो जाए 71 हो जाए, इसका फैक्टोरियल कितना हो सकता है, ठीक है। अब आपका कितना हो जाए यहाँ पे पांचवा हो जाए, यहाँ पे आपका हो जाए 5 के पावर 55 बटे कितना हो जाए 4, ये भी तो मैंने आपको कराया था, आप देख पाओगे अच्छे दोस्तों। इसको मैं आपको फिर से बताता हूँ, 4 में जब इसका भाग दोगे तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 55 बटे कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर आएगा आपका यही आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया। चलिए आपको छठवां सवाल ले देता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 37 के पावर कितना हो जाए 1000 बटे कितना हो जाएगा 9, मैंने ये आपके फेरमैट थ्योरम की सहायता से बता दिया था, ठीक है दोस्तों। इसको भी आसानी से कर लीजिएगा। कैसे आप बनाओगे, यहाँ पे या तो आप बना दीजिए +1 बना दीजिए, या तो -1 बना दीजिए, या तो फेरमैट के थ्योरम से आसानी से लगा दीजिए, ठीक है। आप यह बना सकते हो। अगला सवाल आप लिख दीजिए 65 के पावर 99 को किसे यहाँ पे करना है आप लोगों बटे 11 से, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ आसानी से। तो आप देख पाओगे यहाँ पे इसका कितना आएगा -1 आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा -1 आ जाए। अब इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना -1, ठीक है दोस्तों। तो इसमें +11 जोड़ दीजिए तो आपका कितना जाएगा 10, आसानी से यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया टॉपिक। देखिए दोस्तों नंबर सिस्टम बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करें। और प्ले लिस्ट पे जाइए आप लोग, रीजनिंग के मैथ के अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।